संगत का विशेष ध्यान रखें क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC में B हमारा समकोण है, AB बराबर हमारा 24 है और BC बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालना क्या क्या है, साइन A, कॉस A, दूसरा क्वेश्चन है हमारा साइन C और कॉस C। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूलाज के बारे में बताया था, अभी आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाकर देख लें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दीर्घायित त्रिभुज है, हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना। हमको क्या बनाना है, एक त्रिभुज जिसमें हमारा जो कोण B है वो क्या है, समकोण। समकोण का मतलब क्या हो गया, जिसका एक कोण हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो कोण B, इसी को हम लोग क्या बना दे रहे हैं, समकोण, क्योंकि ये हमारा कितने डिग्री का हो जा रहा है, 90 डिग्री का। अब इसमें हम या तो इसको A मान सकते हैं या इसको, किसी को भी हम A मान सकते हैं। तो चलिए इसको ले लिए A, ये हो गया B और ये हो गया C। और क्या कह रहा है, AB बराबर हमारा 24 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी हमारा पूरा कितना है, 24 सेंटीमीटर है। BC बराबर हमारा कितना कह रहा है, 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे दो मान हमको मिल चुका है, तीसरा मान हमको निकालना है और साथ ही हमें एक चीज को और ध्यान देना है। पहले क्वेश्चन के लिए देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, साइन A, हमको क्या देखना है, A को देखना है। दूसरे क्वेश्चन में हमारा कह रहा है साइन C, तो हमको C को ध्यान में देना है। ओके, तो अब क्या कर रहा है, A के लिए हम किसके लिए पहले क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए कर रहे हैं। तो A का मान अगर निकालना तो देखिए थीटा हम किसको मान लेंगे, A को। अगर हम A को थीटा मानते हैं तो A के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। और ये आप जानते हैं कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उसके सामने की भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। और जो हमारा तीसरा बचा ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, ये हमारे लिए क्या हो गया, लंब। ये AC हमारे लिए क्या हो गया, कर्ण। AB हमारे लिए क्या हो गया, आधार। तो चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहले हमारा क्या है, साइन A का वैल्यू निकालना है, साइन A। दूसरे क्वेश्चन में देखिए हमारा C दिया है, अभी मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि इसको हम कैसे करेंगे। साइन A मीन्स साइन थीटा। साइन थीटा बराबर मैंने बताया है आपको, फॉर्मूला क्या बताया है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे हमारा देखिए लंब कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कर्ण का मान हमको नहीं है। अब हमारे लिए मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तब अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब हमारा कर्ण पूछे, क्या पूछे, कर्ण पूछे और बाकी वैल्यू न दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, उसके लिए कर्ण बराबर क्या हो जाता है, इन ब्रैकेट आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, क्या निकाल रहे हैं हम, कर्ण का वैल्यू निकाल रहे हैं। आधार देखें तो हमारा आधार कितना दे रखा है, 24 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस लंब की बात करें तो ये कितना दे रखा है हमको, 7 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर। कर्ण बराबर हम निकाल रहे हैं। ठीक, 24 का स्क्वायर हम देखें तो हमारा कितना हो जाता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर मान लीजिए कितना हो जाता है, 49। और कर्ण की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, अगर इसको ऐड कर दें तो ये हमारे लिए पूरा कितना हो गया, 625। और रूट को अगर हम गायब करें तो कर्ण का मान हमारे लिए कितना आ जाता है, 25, क्योंकि रूट में 625 इसका वैल्यू है 25 का। तो कर्ण का भी मान हमको पता चल गया, कितना पता चल गया, 25 यहाँ से हमको पता चल गया है। अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे कर्ण का वैल्यू क्या करेंगे, इस 25 को रख देंगे। तो रख दिए तो हमारा यहाँ पे साइन A है और साइन A का जो वैल्यू है हमको प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है, 7/25। वैसे ही अब हम कॉस A की बात करें, कॉस A, तो कॉस A बराबर हमारे लिए क्या हो जाता है, आधार बटे में कर्ण। ये फॉर्मूला मैं आपको सारा बता रखा हूँ, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसमें देखिए हम आधार हमारा कितना दे रखा है, 24 दे रखा है।
कर्ण की बात करें तो कर्ण हमारे लिए कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, तो हमारे लिए कितना हो गया 24/25। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया 7/25 और 24/25। यहाँ तक आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बट सबसे अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 इसका। अब देखिए इसमें हमारा साइन ए था, कॉस ए था, मैंने यही कहा कि यही हमारे लिए क्या है सबसे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हमारे लिए साइन सी और कॉस सी। हमने क्या किया था, ए को थीटा माना था, ओके, ए को थीटा माना था, हमारे लिए लंब क्या हुआ था, ये वाला हुआ था। लेकिन इसमें हमको थीटा किसको मानना है, अब सी को मानना है। फिर से एक बार हम डायग्राम को बना लेते हैं, सेम यही डायग्राम हमारा था। ये हमारे लिए है बी और ये 90 डिग्री का है, ये हमारे लिए सी और ये हमारे लिए ए का मान हमारा कितना है 24 है, बी से सी तक का मान कितना है 7 और हमने कर्ण का मान निकाल लिया कितना 25। अब हम थीटा किसको मानेंगे, सी को मानेंगे। तो देखिए सी को अगर हम थीटा माने तो इसके सामने की भुजा जो होगी, अब ये 24 जो है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा लंब, कोण के सामने ये हमारे लिए क्या है कर्ण है और ये हमारे लिए क्या है अब आधार है। आई थिंक कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैंने इसके लिए क्यों कहा। निकालना क्या है हमको, साइन सी रख दिए, साइन सी मतलब साइन थीटा और साइन थीटा बराबर हमारे लिए फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब इस फॉर्मूला में या इस डायग्राम में हम देखेंगे कि लंब हमारे लिए क्या है 24 है, क्या है 24 और कर्ण हमारे लिए कितना है अब यहाँ पे 25। ये हो गया हमारा साइन सी का वैल्यू। दूसरा क्या कर रहा है कॉस सी, चलिए इसके कॉस सी का भी वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर हमारे लिए क्या होता है आधार बटे में कर्ण, क्या होता है हमारे लिए आधार बटे में कर्ण। तो आधार यहाँ पे देखिए कितना है 7 है, तो हम आधार की जगह पे कितना रख देंगे 7। कर्ण हमारे लिए कितना निकला है 25, यहाँ पे हम कर्ण का मान रख देंगे 25, तो हमारे लिए यह भी वैल्यू निकल कर आ गया। क्वेश्चन हमारा था साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना था, हमने साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकाला। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है, यहाँ से हमने साइन सी और कॉस सी का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल लिया। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए हम फिर से एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।